मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा कि सर्वप्रथम तुम अपनी गलतियों को मान लो और उसके बाद देखना सामने वाला खुद तुम्हें माफ़ भी कर देगा और जो उनकी गलतियां हैं ना उनको वो भी कबूल कर लेंगे। पर तुम सबसे पहले अपनी तरफ से जो भी छोटी बहुत गलतियां हुई हैं उसे ठीक करो। तुम याद रखो, तुम जिन चीज़ों के लिए डांट भी सुन रहे हो तो वहाँ तुम्हारी परवाह हो रही है, किसी और की नहीं। इस बात को बिल्कुल अपने मन में रखना। और मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ, बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ जो तुमने इतने प्यार से मेरा स्नान करवाया, मुझे साफ करा, मुझे सुंदर से सुसज्जित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन मानो, जैसे तुम्हें स्नान करके खुशी मिलती है ना, वैसे ही यदि तुम मुझे अच्छे से रखते हो ना, तो जो सेवा तुम देते हो वो सेवा लेने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। क्योंकि तुम्हारे हाथों की और तुम्हारे भावनाओं की बात कुछ अलग ही है। मेरा जल से स्नान करवाना, मेरा ऊदी से स्नान करवाना, मेरे ऊपर चंदन लगाना, मुझे कोई महंगी वस्तु नहीं चाहिए, पर जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से तुम करते हो वो मुझे हमेशा चाहिए होता है और उसी के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ और उसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और एक बात बताओ तुम, कि तुम्हें मच्छर काटते हैं तो उसके लिए अलग अलग उपाय करते हो, अपने लिए तो मच्छरदानी तक रखते हो। मुझे जो मच्छर काटते हैं तो मेरे लिए मच्छरदानी क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सिर्फ मूर्ति है तुम्हारे सामने? जिस दिन तुम मेरी पलकों को झपकते हुए देखोगे ना अपनी आंखों के सामने, उस दिन पता चलेगा कि मूर्ति हूँ या सच में हूँ। तुम्हें मुझे देखकर, मेरी आकार को, मेरे चरण को देखकर कभी कुछ फर्क महसूस नहीं होता क्या? मेरे हाथ पाँव को देखकर तुमने देखा नहीं है क्या कि तुम्हारी पाँव की तकलीफें, तुम्हारे शरीर की तकलीफें मैं अपने ऊपर भी ले लेता हूँ? तुम्हें ये सब फर्क कभी महसूस हुआ नहीं, या फिर तुमने ध्यान नहीं दिया? ध्यान देकर देखो तो पाओगे कि मैं बिल्कुल हूँ, वहीं पर हूँ। आज के दिन तुम जो चाहो, जैसा मन चाहो, वो बाजार से लो, पर मेरे लिए एक दीपक ज़रूर लेना जो तुम प्रतिदिन मेरे समक्ष जलाना। मेरी इच्छा है कि इस साल तुम मेरे लिए एक नया दीपक लेकर आओ जो सिर्फ मेरे नाम का हो, मेरे लिए हो, वो खास हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे हाथों से जो सबसे सुंदर बाजार में मिल रहा हो ना, वो चुना हुआ हो। और एक बात याद रखना, यदि तुम्हें त्योहार के नाम पे पैसे मिले ना, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ज़रूर लेना, लेकिन ये भी कोशिश करना कि तुम जो चीज़ें ले रहे हो वो किसी ऐसे इंसान से लो जिससे उसकी भी ज़रूरतें पूरी हो पाए। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम उसी बाज़ार में टहलोगे ना तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी तरफ सब जा रहे होंगे और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कोई नहीं जा रहा होगा, क्योंकि उनके पास भी सामान वही होगा पर उसमें रंग बहुत ना हो, उसमें उतनी रौनक ना हो। लेकिन तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत है, जो वैसे भी अच्छे से हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सी सहायता कर देना, क्योंकि मुफ्त में धन बांटने से बेहतर है कि किसी की मदद कर देना, उससे कुछ सामान लेकर, जिससे कि उसे ये भी शिक्षा मिले कि यदि वो मेहनत करेगा तो उसके ज़िंदगी में भी एक दिन सुबह ज़रूर आएगी। उम्मीद खुद में भी रखो और दूसरों को भी उम्मीद का संचार करो, उम्मीद बढ़ाओ, खुशियाँ चारों तरफ खुशियाँ फैलाओ। तुम्हारा सब बहुत अच्छा होगा। बहुत खुश रहो। बहुत बहुत आशीष और शुभकामनाएं।